होता है उसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। उन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही रखता है आपको एग्ज़ाम हॉल में टेक आउट करके आना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। सो स्टार्ट करते हैं इस 11 नंबर प्रश्न से, और इसके पहले मैंने जो है 10 प्रश्न को बता दिए हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से ई कोलाई तथा कोली स्वरूप जीवों को जल में पहचाना जा सकता है और उन्हें गिना भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियन परीक्षण की सहायता से। ठीक है, एम्पियन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगर आपके पास किताब है तो सारे प्रश्नों को पढ़ के जाइए, क्योंकि एम्पियन से रिलेटेड प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, तो फिर से मैं प्रश्न पढ़ दूं कि किसकी सहायता से ई कोलाई तथा कोली स्वरूप जीवों को जल में पहचाना जा सकता है और उन्हें गिना जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एम्पियन परीक्षण की सहायता से। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एम्पियन का पूरा नाम क्या है? एम्पियन का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वाधिक संभाव्य संख्या। ठीक है, मैं कहा ना पिछले बार, यानी कि कुछ देर पहले, कि एम्पियन से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे, यानी कि आपको सारा प्रश्न एम्पियन से रिलेटेड पढ़ लेना है। तो एम्पियन का पूरा नाम क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहते हैं सर्वाधिक संभाव्य संख्या। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वे स्रोत जो हमारे जीवन काल में फिर से भर जाएंगे या नहीं भर जाएंगे, ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? ठीक है, वे स्रोत यानी कि वह स्रोत जो हमारे जीवन काल में फिर से भर जाएंगे या नहीं भर जाएंगे, यानी कम संभावना है, तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्रोत को हम कहते हैं अनवीनकरणीय संसाधन। ठीक है, याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी के कुछ संसाधन प्राकृतिक गुणन द्वारा समय समय पर विस्थापित होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं जो प्राकृतिक गुणन द्वारा समय समय पर विस्थापित होते रहते हैं, ऐसे संसाधन को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नवीनकरणीय संसाधन। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा और कह दूँ कि नवीनकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल और नवीनकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल और नवीनकरणीय संसाधन और नवीनकरणीय संसाधन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आपको सभी प्रश्न जो है पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाएंगे, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कि जल में घुले हुए लवण की मात्रा को हम कैसे माप सकते हैं? ठीक है, अगर मान लीजिए जल में घुला हुआ लवण है तो इसकी मात्रा को हम कैसे माप सकते हैं? तो इसका मात्रा को हम माप सकते हैं TDS मात्रा का परीक्षण करके। TDS मात्रा का परीक्षण करके हम जल में घुले हुए लवण की मात्रा को हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। सो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है इस वीडियो का कि पेड़ पौधों की पत्तियों से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। हम निकालते नहीं हैं, लेकिन यह वायुमंडलीय संरचना ऐसा होता है कि पेड़ पौधों के पत्तियों से जो जल है वह वाष्प के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इस क्रिया को हम विज्ञान में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों से अगर जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि वे सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा सेलों या चट्टानों का अवघटन होता है। सेलो मतलब क्या होता है? चट्टान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक। ठीक है, तो वे सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा सेलों या चट्टानों का अवघटन होता है, सामूहिक रूप से उसे हम क्या कहते हैं? अवघटन मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं
जिसके द्वारा चट्टानें जो हैं स्वयं अपने स्थान पर क्या होती हैं, टूटती रहती हैं और विखंडित होती रहती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं अवक्षय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो वे सभी प्राकृतिक क्रियाएं जिसके द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है, सेलों का अपघटन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय। ठीक है, तो आई थिंक आपको याद हो चुका होगा। सो आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक प्रभाव के कारण होने वाले रोगों का नाम बताएं। ठीक है, वैसे तो आनुवंशिक प्रभाव से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन आपके किताब में ये 4 रोग ऐसे हैं जो आनुवंशिक प्रभाव के कारण होते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आनुवंशिक प्रभाव के कारण होने वाले रोग का नाम क्या है? पहला है उच्च रक्तचाप, दूसरा है वाइजोफ्रेनिया, तीसरा है एलर्जी और चौथा है सिकिल सेल एनीमिया। ठीक है, अनीमिया हो गया है लेकिन होगा एनीमिया। ठीक है, तो ये 4 ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक प्रभाव के कारण होते हैं। सो आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है इस वीडियो का 19 नंबर प्रश्न, वह है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1974 में। 1974 में जो था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार परीक्षाओं में आता है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि ओजोन ह्रास आज का मुख्य कारण क्या है? यानी कि ओजोन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ओजोन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो आज ओजोन परत का जो है क्षय हो रहा है, इसका मुख्य कारण कौन सा गैस है जो कि मुख्य कारण है इस ओजोन ह्रास का? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFC। आई थिंक आप लोगों ने जो है इस गैस का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस गैस के कारण ओजोन ह्रास मुख्य रूप से होता है। ओके, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। ओके, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारा वीडियो है। और अलग से मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।